तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं, जैसे आफ्टर मार्केट सीएनजी जिसने लगवाई, उसमें ये बताया जाता है कि हमारी गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें आ गई, चेक इंजन लाइट की आ गई, गाड़ी में रफ़ आइडल आ रहा है, माइलेज थोड़ा सा कम आ रहा है, उतना प्रॉपर माइलेज नहीं मिल पा रहा है जो कि सीएनजी में मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ गाड़ी मिसिंग भी कर रही है, इंजन का पावर भी उतना नहीं है। मैं सारे डाउट्स आपको बताऊंगा, सारे क्लियर कर रहा हूं। और इसी के साथ साथ जो और भी डाउट्स हैं, जैसे कि ब्लैक स्मोक आ गया या फिर जो एमिशन टेस्ट है उसमें गाड़ी फेल हो गई, जब आप पोल्यूशन चेक कराते हो तो उसमें भी गाड़ी फेल हो रही है। तो ये दिक्कतें तो हैं ही हैं, साथ में गाड़ी में मतलब चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, जर्क फील करा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ होते हैं सीएनजी जिसने इंस्टॉल करा रखी है। तो दोस्तों, मैं आपको उसी का रीज़न आज बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरे से मिले और काफ़ी लोगों ने मेरे को ये बताया कि इसमें हमने इग्निशन कॉइल भी चेंज करा ली और स्पार्क प्लग्स भी चेंज करा लिए, एयर फिल्टर बिल्कुल नया है और हमने सीएनजी का भी सेटिंग करा के देख लिया, यानी कि लैपटॉप लगवा करके। एडवांसर भी ऑलरेडी इंस्टॉलेड है। उसके बाद क्या ऐसी इश्यूज़ आ गए कि गाड़ी में जर्क आ रहा है, चेक इंजन लाइट आ रही है, आइडल में इश्यूज़ आ रहे हैं और माइलेज रिड्यूस हो गया। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आज आपको एक और भी पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपने ये सभी चीज़ें करवा ली हैं और सब उसके बाद भी इंजन की रफ़ आइडल हो रही है और बाकी सारी मिसिंग की दिक्कतें और जर्क की दिक्कत हो रही है, तो एक सेंसर ऐसा है जिसको आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है आपके मैकेनिक ने भी ध्यान ना दिया हो। तो देखिए, जो मैकेनिक भाई हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक सेंसर जो कि है ऑक्सीजन सेंसर, जी हाँ, ऑक्सीजन सेंसर के गंदा होने से भी, ऑक्सीजन सेंसर के ख़राब होने से भी ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसमें कि चेक इंजन लाइट कहीं से कहीं तक जा नहीं रही है। तो ऑक्सीजन सेंसर आप चेक कराएं, यानी कि हो सकता है इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल आ गए हों या फिर इस पर कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया हो या बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे ख़राब हो गया हो। तो इससे भी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। इससे होती कैसे हैं? अब सपोज़ कि रफ़ आइडल हो रही है या जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो लीन जा रहा है या रिच जा रहा है। लीन जा रहा होगा तो माइलेज में कोई इशू नहीं आएगा, बट दिक्कतें दूसरी शुरू हो जाएंगी, जर्क की, मिसिंग की। और अगर ज़्यादा रिच जा रहा होगा मिक्सर, यानी कि ज़्यादा मिक्सचर इन कंबशन चैम्बर में जा रहा होगा, तो आपकी गाड़ी में माइलेज कम हो जाएगा। तो ये होता कैसे? ये होता ये है कि ये जो है अगर सही से काम नहीं करेगा, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, तो ये गाड़ी के जो ECU है इसको गलत इन्फॉर्मेशन भेजेगा, यानी कि प्रॉपरली डेटा कंप्यूट नहीं कर पाएगा, सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये गाड़ी को गलत मैसेज भेजेगा और ECU को मजबूरी में वही जो डेटा भेजा गया है इसके थ्रू गलत, उसी के थ्रू कैलकुलेशन करके और गाड़ी को आगे फ्यूल भेजेगा और सप्लाई करेगा, बाकी सभी चीज़ें, जिससे कि दिक्कत तो आएगी। डेटा एक्यूरेसी की वजह से ही ये सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं, ताकि एक एक सेंसर अच्छे तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सके। यही कारण होता है कि ये सेंसर्स, ऑक्सीजन सेंसर और रिवर्स लाइट सेंसर और आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और इंजन टेम्परेचर सेंसर और मास एयर फ्लो सेंसर और ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर, जो कि यहाँ से भी जाती है, एयर फ्लो टेम्परेचर सेंसर जिसे कहते हैं। तो सभी तरह के जो सेंसर्स हैं वो सही डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ECU को भेजते हैं और ECU उसके बाद आपकी गाड़ी को बिल्कुल रिफाइंड तरीके से चला पाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये काफ़ी लोगों का जो इश्यूज़ आया, और मैंने भी जो रिसर्च करी, मैंने देखा यार हर चीज़ बदल के देख ली बंदे ने। आपके स्पार्क प्लग हो गए, एयर फिल्टर हो गए, इग्निशन कॉइल हो गई, सेटिंग भी लैपटॉप से करवा ली। अब क्या समस्या आ गई ऐसी कि जो जर्क बंद नहीं हो रहा, तो पता चला कि ऑक्सीजन सेंसर का इशू था। ऑक्सीजन सेंसर सही नहीं था, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा कार्बन आया हुआ था, जिसकी वजह से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ECU तक नहीं पहुंच पा रही थी और गाड़ी मिसिंग कर रही थी, इंजन पावर लैग हो रहा था, मिक्सचर जो था एयर फ्यूल का वो लीन जा रहा था बहुत ज़्यादा, यानी कि कम जा रहा था, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आए। तो दोस्तों, मैं कभी भी आपको कहता हूं कि अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, आपने सारी चीज़ें करा के देख ली, तो एक ध्यान इधर भी दीजिए, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन सेंसर सही नहीं होगा तो बहुत सारा डेटा जो है सही कैलकुलेशन ना हो करने के कारण ही ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि एक अच्छी CNG किट से भी ज़्यादा एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढिए, एक अच्छा मैकेनिक ढूंढिए,
क्योंकि आप बहुत महंगी चीजें लगवाने के बाद भी इन सब समस्याओं से निजात तभी पा पाएंगे जब आपका इंस्टॉलर या आपका गाड़ी का मैकेनिक फॉल्ट को प्रॉपरली ढूंढ पाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।